नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम यूपीएससी रेडियो में। मैं हूं आपकी दोस्त आतिफा काजी। इस कार्यक्रम में हम करंट अफेयर से संबंधित उन खबरों पर चर्चा करते हैं जो आपकी तैयारी में मददगार साबित हो सकती हैं। चाहे फिर आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हों या मुख्य परीक्षा की, या फिर इंटरव्यू के लिए अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हों, इस सब के लिए यूपीएससी रेडियो बन सकता है आपके हर कदम पर आपका साथी। तो जुड़े रहिए हमारे साथ यूपीएससी रेडियो पर। हाल ही में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने उत्तर कोरिया का दौरा किया। बीते 24 सालों में पुतिन की उत्तर कोरिया की ये पहली यात्रा थी। वो आखिरी बार साल 2000 में उत्तर कोरिया गए थे। हालिया यात्रा के दौरान पुतिन का उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। उन्हें सैनिकों का गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। दोनों नेताओं ने अपनी दोस्ती को दुनिया के सामने खूब बढ़ा चढ़ाकर पेश किया। इस मौके पर पुतिन ने किम जोंग को एक लग्जरी कार तोहफे में दी, जिसका नाम ऑरस लिमोजिन है। गौरतलब है कि ऑरस लिमोजिन ही रूस के राष्ट्रपति की आधिकारिक कार है। ये कार कई प्रकार के हमलों से बचाने में मदद करती है। तोहफे में दी गई इस कार में किम जोंग और पुतिन एक साथ सवार नजर आए, जिसमें पुतिन ड्राइवर सीट पर बैठकर कार को चला रहे थे। इसके बाद दोनों ने एक हरे भरे बगीचे में टहलते हुए बात की। लेकिन ये कार्यक्रम सिर्फ दिखावे भर का नहीं था। दरअसल ये सब पश्चिमी देशों को परेशान करने के लिए किया गया था। लेकिन पश्चिमी देशों को असल परेशानी तब हुई जब व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन ने एक ऐतिहासिक सुरक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस सैन्य सहायता समझौते में वादा किया गया है कि अगर रूस और उत्तर कोरिया में से कोई भी देश सशस्त्र आक्रमण का सामना करता है तो उसे तत्काल सैन्य सहायता दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने घोषणा की कि वो यूक्रेन युद्ध में रूस का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। ऐसे में इस बयान और सैन्य समझौते ने दक्षिण कोरिया और अमेरिका समेत पश्चिमी देशों को बेचैन कर दिया है। जानकार मान रहे हैं कि रूस और उत्तर कोरिया के बीच हुए सुरक्षा समझौते में शीत युद्ध के युग की गूंज निहित है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो गूंज क्या है? क्या दुनिया वाकई शीत युद्ध के दौर में पहुंच गई है? आखिर इन्हें ये समझौता करने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक एक करके हम इन सभी सवालों के जवाब इस एपिसोड में तलाशेंगे। मगर सबसे पहले इस समझौते को थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। अब अगर इस समझौते के इतिहास की बात करें तो इसका एक संस्करण पहली बार 1961 में हस्ताक्षरित किया गया था, लेकिन सोवियत संघ के पतन के बाद इसे त्याग दिया गया था, जिसे अब एक बार फिर पुनर्जीवित किया गया है। इस समझौते में सैन्य सुरक्षा के अलावा खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष अन्वेषण पर सहयोग भी शामिल है। ये समझौता इस बात की भी पुष्टि करता है कि दोनों देशों में से कोई भी देश किसी तीसरे पक्ष के साथ ऐसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं करेगा जो दूसरे के हितों का उल्लंघन करती हो। समझौते में यह भी प्रावधान है कि सभी कार्रवाइयों को दोनों देशों के कानूनों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 का पालन करना चाहिए, जो सदस्य देशों के आत्मरक्षा के अधिकार को मान्यता देता है। अब सवाल है कि रूस और उत्तर कोरिया को यह समझौता क्यों करना पड़ा? तो दरअसल इन दोनों देशों को अलग अलग वजहों से पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही दोनों के ही पश्चिमी देशों के साथ मतभेद भी हैं। दोनों एक ही भूत यानी अमेरिका के सताए हुए हैं और यही वजह है कि ये अपने रिश्ते को पुनर्जीवित करने के लिए प्रतिबद्ध दिख रहे हैं, ताकि वो पश्चिमी देशों की अगुवाई वाली वैश्विक व्यवस्था के सामने एक साथ खड़े हो सकें। इसके अलावा यूक्रेन युद्ध के लंबे खिंच जाने से भी रूस को सैन्य संसाधनों की कमी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रूस को सहयोगियों की जरूरत है और इसी जरूरत में उत्तर कोरिया के रूप में उसे एक सहयोगी नजर आया है। इससे पहले भी पुतिन ने गोला बारूद एवं बैलिस्टिक मिसाइल्स के लिए किम जोंग उन की ओर रुख किया था। सितंबर 2023 में किम जोंग की रूस यात्रा के बाद उत्तर कोरिया ने कथित तौर पर रूस को गोला बारूद की आपूर्ति की थी। बदले में रूस ने भोजन एवं ईंधन की आपूर्ति बढ़ा दी थी।
इससे ऐसी अटकलें लगाई गई थी कि रूस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के साथ उत्तर कोरिया के रक्षा क्षेत्र की मदद कर सकता है। हालांकि दोनों देशों ने हथियारों के व्यापार की रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया था, लेकिन ये समझौता स्पष्ट रूप से दोनों के द्विपक्षीय रिश्तों को वास्तविक रूप से मजबूती प्रदान करेगा। चलिए अब अपने अगले सवाल पर आते हैं कि क्या शीत युद्ध का नया दौर आ गया है या आने वाला है। तो जैसा कि हमने पहले ही जिक्र किया कि यूक्रेन युद्ध के बाद से पुतिन ने उन देशों के साथ रूस के सहयोग का लगातार विस्तार किया है जो अमेरिका के साथ मतभेद रखते हैं। इसी कड़ी में उन्होंने कथित तौर पर ईरान से कामिकेज ड्रोन भी खरीदे थे। इसमें चीन भी एक प्रमुख आर्थिक, तकनीकी और ऊर्जा भागीदार के रूप में उभरा है और एक तरीके से अलग थलग पड़ा देश उत्तर कोरिया तकनीकी रूप से अभी भी दक्षिण कोरिया के साथ युद्धरत है। ऐसे में हमले की स्थिति में मदद करने का वादा करके रूस ने पूर्वोत्तर एशिया में एक बड़ी भूमिका निभाने के प्रति अपनी तत्परता का संकेत दिया है। जानकार मानते हैं कि पुतिन वैश्विक व्यवस्था से जुड़े मंथन में तेजी लाने के लिए पश्चिमी देशों के मुख्तलिफ अन्य देशों की धुरी बनाना चाहते हैं। इस कवायद में चीन भी साथ नजर आता है। इसमें वियतनाम भी रूस के साथ नजर आ रहा है। दरअसल हाल ही में पुतिन ने वियतनाम की राजकीय यात्रा की थी और इस दौरान दोनों ने तेल, गैस, परमाणु विज्ञान और शिक्षा पर सौदों सहित 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे बड़ी बात यह रही कि वियतनाम ने यह वादा किया कि वो रूस को बाकी दुनिया से अलग थलग करने के पश्चिमी प्रयास का मुकाबला करने में मदद करेगा। तो इस तरह देखें तो इसके दूरगामी भू राजनीतिक परिणाम हो सकते हैं। उधर रूस के जापान के साथ पहले से ही रिश्ते खराब हैं। इस समझौते से अब उसके दक्षिण कोरिया के साथ भी रिश्ते बिगड़ सकते हैं। दरअसल इस समझौते के बाद दक्षिण कोरिया ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की एक आपातकालीन बैठक बुलाई थी। दक्षिण कोरिया ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए एक बेतुका समझौता करार दिया। उसने कहा कि कोरिया युद्ध और यूक्रेन में युद्ध जैसे आक्रमणकारी युद्ध शुरू करने के इतिहास वाले दो पक्ष अब अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा एक ऐसे पूर्व आक्रमण के आधार पर आपसी सैन्य सहयोग की कसम खा रहे हैं जो कभी नहीं होगा। साथ ही दक्षिण कोरिया ने यह भी घोषणा की कि वो अब यूक्रेन को हथियार भेजने पर विचार करेगा, जो एक बड़े नीतिगत बदलाव का संकेत है। बदले में पुतिन ने दक्षिण कोरिया को चेतावनी दी है कि अगर वो रूस के खिलाफ युद्ध में यूक्रेन को हथियार देता है तो वो एक बड़ी गलती करेगा। इसके अलावा दक्षिण कोरिया ने यह भी कहा है कि वो अमेरिका और जापान के साथ सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करेगा। इस तरह रूस और उत्तर कोरिया के सुरक्षा समझौते से जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका के बीच पूर्वी एशिया में उभरती त्रिपक्षीय साझेदारी के मजबूत होने की संभावना साफ साफ नजर आ रही है। इससे महाशक्तियों के बीच उस नए शीत युद्ध को और मजबूती मिलेगी जो अभी अपने शुरुआती चरण में ही है। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिलचस्प टॉपिक पर यूपीएससी रेडियो के लगातार प्रोग्राम्स लाते रहें। जय हिंद।